गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, इसे ही कहते हैं आप एक्शन रिसर्च। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो सर्वप्रथम किसने यूज किया था इस शब्द को? तो इस शब्द को यूज किया था कोलियर ने। अगर ये पूछ ले शिक्षा के क्षेत्र में किसने यूज किया, तो वो किया था स्टीफन एन कोरे। इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है, मगर ये पूछ लेगा कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो कोलियर लगा के आना, ठीक है। और क्रियात्मक अनुसंधान के कितने चरण हैं, ये चरण पूछ लेता है तो 5 स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, याद रखना। और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, स्कूल रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व किया जाता है टीचर और प्रिंसिपल और वहीं के स्टाफ के द्वारा। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बताने। तो देखो, सबसे पहले तो समस्या की पहचान करोगे, परिकल्पना बनाओगे, शोध, एकत्रीकरण और फिर आखिरी में कर दोगे विश्लेषण। आंसर होगा ए, आखिरी में विश्लेषण करना है, ऐसे याद रख लो। और सबसे पहले तो समस्या की पहचान करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो देखो, विद्यालय की शैक्षिक समस्याओं के संदर्भ में होता है, सही बात है। सामान्यीकरण नहीं होता, सही बात है। ऐसा नहीं कि देखो जो मेरे विद्यालय में समस्या हो ना, वो आपके में भी हो। आपका विद्यालय अलग जगह हो सकता है, जैसे देखो एक केरल का विद्यालय, एक अरुणाचल प्रदेश का विद्यालय, दोनों में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, तो हम सामान्यीकरण नहीं करते। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। तात्कालिक परिस्थितियों के समस्या के संबंध में शोध किए जाते हैं, सही बात है। तो सारी ही बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ये वाली बात जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसमें सेकेंड पॉइंट पे। नेक्स्ट, लिख लेना कॉपी में। क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है, किस पर देता है, तो तात्कालिक समस्याओं पर देता है, तात्कालिक अनुप्रयोगों पर। तुरंत करो, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे समझो जैसे कि बच्चे लेट आते हैं डेली, तो आपको क्रियात्मक अनुसंधान करना है। तो देखो, दिल्ली में हो सकता है ट्रैफिक की समस्या हो, राजस्थान में हो सकता है अलग समस्या हो, यूपी में हो सकता है कि आलूओं की खुदाई चल रही हो, इस चक्कर में बच्चे वहाँ चले जाते हो, उसके बाद लेट आते हो, ठीक है। तो सब जगह अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत का निर्माण नहीं होता इसमें सिद्धांत का निर्माण नहीं होता, जबकि व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने में होता है, सही बात है। त्वरित चिंताजनक, सही बात है। रचनात्मक प्रक्रिया, सही बात है। आंसर ए, इसके सिद्धांत का निर्माण नहीं करते, इसमें हम केवल तुरंत की समस्या को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं को क्या है, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। आंसर बी, सारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। नेक्स्ट, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होते हैं तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार के लिए, ये सब क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो देखो, साहसी तथा समस्या समाधान युक्त व्यवहार। आंसर हो जाएगा डी। देखो, इन तीनों से तो दिक्कत आएगी ना, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे चीज़ें, कुंठा, तनाव, संवेगात्मक अस्थिरता, ठीक है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देता है? तो बीमारी का डर नहीं, जुनून नहीं। देखो, ये मुक्ति, न्यूरोटिक वय तथा चिंता से मुक्ति। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, शिक्षक के समायोजन में प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर शिक्षक को समायोजन करना है तो स्वयं शिक्षक की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? समाधान होता है, सही बात है। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, सही बात है, कुछ देर के लिए होता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव तथा संघर्ष से घिरा रहता है, सही बात है। यह संतुलन प्रदान करता है, ये जरूरी नहीं है, ये इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, सही बात है, थोड़ी देर के लिए ही होता है। रुको, दोबारा बताते हैं। यह निरंतर चल क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है, इसमें छोड़ देते हैं। वैसे पता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये, बताओ क्यों? देखो, अभी कोई समस्या का समाधान हो गया, फिर उसके बाद नई समस्या आई तो फिर उसका समाधान करो, तो ये निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। संतुलन प्रदान करता है, सही बात है। समायोजन, ये सही है। इसका 4 होगा, मेरी तरफ से 4 मानना, फिर भी थोड़ा सा डाउट में रख लेना। वैसे ना 99% सही है मेरा जवाब, 4 होगा। नेक्स्ट, रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति, सामान्यतः कह रहा है तो अचेतन मन से आएगा। देखो, और वैसे चेतन मन से भी होता है। चेतन मन से क्या होता है? चेतन मन से ऐसे समझो कि शमन एक होता है, समन एक होता है, दमन। दमन होता है अचेतन मन में, शमन होता है चेतन मन में। तो हम ये भी कह सकते हैं चेतन मन का यूज करता है, मगर यहाँ पे क्या लिख रही है? सामान्यतः। 99% आप किसका यूज करते हो? अचेतन मन का यूज करते हो। और चेतन, अचेतन और अवचेतन, ये मन किसने दिए? ये सब फ्राइड ने दिए। और फ्राइड की किताब का नाम क्या है? द पैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ।
ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या बताया मैंने आपको, अचेतन मन। नेक्स्ट इसमें से कौन सा रक्षा युक्तियों का प्रकार नहीं है, तो देखो समायोजन नहीं है, उदात्त पक्षगमन, क्षतिपूर्ति ये है। क्षतिपूर्ति क्या है, वो सैंडल वाला एग्जांपल देता हूँ ना, लड़की की हाइट कम है, सैंडल पहन ली उसने, ठीक है, ये वाला बताया। और बस इतना याद रखो, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। रक्षा युक्ति नहीं। अच्छा ये रक्षा युक्तियाँ किसने दी, अन्ना फ्राइड ने दी हैं। किसने दी, अन्ना फ्राइड। अन्ना फ्राइड कौन है, सिगमंड फ्राइड की बेटी, जिन्होंने अहम मनोविज्ञान दिया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं तो ये क्या है, युक्ति लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं, युक्ति। प्रतिक्रिया निर्माण, जैसे बॉस ने कोई बेकार सा जोक सुनाया फिर भी हम हंस रहे हैं उस पर, तो ये होता है प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है। दमन क्या होता है, अचेतन मन में होता है, ठीक है। प्रतिगमन क्या होता है, जैसे कि देखो जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो फिर उस दिन वो रोने लग जाती है, कैसे, बच्चों की तरह, तो वो प्रतिगमन है। जबकि पता सबको कि शादी के बाद जाना है, तो वो प्रतिगमन हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी। कोई डाउट आ रहा हो ना, या कोई एग्जाम्पल आपको सही ना लगता हो, तो आप बता दिया करो। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की विशेषता उनके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करता, तो देखो लिंग कभी भी इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करता, आंसर होगा डी, बाकी सब करते हैं। नेक्स्ट द ग्रुप विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट नोन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस में होता है, तो ये होता है कंट्रोल ग्रुप में, ये किस में होता है, कंट्रोल ग्रुप में होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ, ये सब साइंटिफिक जो होती है ना रिसर्च, उसके भाग हैं ये, ठीक है, याद रखना। एक सेकंड रुको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट इज नोन एज, इसे कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कौन सा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे। क्यों, स्वतंत्र चर मौजूद होता है, तो इसे जाना जाएगा, हाँ सी ही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में उनकी गलतियों को सुधारा जा सकता है, तो क्या है, जब भी गलती सुधारी जाती है, कब सुधारी जाती है, व्हेन हिज मिस्टेक इज रिसाइटेड गलत, थ्रू लिसनिंग प्रोसेस गलत, ये आएगा इसका, जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, आंसर हो जाएगा सी। आप देखो ये संज्ञानात्मक रूप से तैयार होने की बात पियाजे भी कहता है कि जब तक आप, हर एक स्टेज है, आप बच्चे को ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो संज्ञानात्मक रूप से तब तक उतना तैयार ही नहीं, इसीलिए संज्ञानात्मक रूप से तैयार होना जरूरी है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। पियाजे कौन है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट नाम आता है इनका, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, वाइगोत्स्की, ये भी याद रखना। पियाजे किस चीज़ पे जोर देते हैं, ये देते हैं अपनी आनुवंशिकता पे, हेरिडिटी पे, और ये वाइगोत्स्की देते हैं किस पे, एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिद्धांत विचारक का नाम बताइए जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास में ऐसी जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के बीच अपनी विचार विमर्श किए। तो किसकी बात कर रहा है ये, जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के बीच। नेम द थ्योरी थिंकर हु सेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोसेस कॉज्ड बाय द बायोलॉजिकल। देखो बायोलॉजी की बात कौन करता है, ये करता है पियाजे, पियाजे करता है, आंसर हो जाएगा सी। देखो थॉर्नडाइक ने तो 3 नियम दिए, 1898 में बताए थे ना, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये आपको याद होगा। बुद्धि दी है इन्होंने 3 प्रकार की, कौन कौन सी दी है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। मूर्त को थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बताया था, और मूर्त नाम किसका था, गैरेट का दिया हुआ था। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी किताब का नाम है, और इन्हें क्या कहा जाता है, बताओ, आप लोग बताओगे। क्रमिक विकास का सिद्धांत भी इनका ही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अब देखो संज्ञानात्मक प्रगति सामाजिक विचार, एक सेकंड दोबारा पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक प्रगति सामाजिक विमर्श के माध्यम से की जाती है। देखो समाज की बात कौन करता है, कॉग्निटिव प्रोसेस इज मेड थ्रू सोशल डिस्कर्स, तो ये बात सोशल की बात करता है वाइगोत्स्की, तो आंसर होगा डी। वाइगोत्स्की ने मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया था, और रेसिप्रोकल टीचिंग दी थी, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, समराइजिंग, ये 4 स्टेप आते हैं इसमें, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ बता सकता हूँ मैं आपको, हाँ, वाइगोत्स्की ने कहा था पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज और थॉट पहले अलग अलग चलेंगे फिर साथ साथ हो जाएंगे, ये भी बात कही है, ठीक है, मगर पहले लर्निंग होगी बाद में डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाटसन तो व्यवहारवादी है, कौन है, व्यवहारवादी। अच्छा ये पूछ लेते हैं फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, तो वो ये वॉटसन ही है व्यवहारवाद। सेकंड फोर्स किसका है, ये आपके सिगमंड फ्राइड का सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। थर्ड फोर्स पूछे तो ह्यूमैनिटी जो कार्ल रोजर्स वगैरह का है, ठीक है, अब्राहम मैस्लो का है, वो थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फोर्स पूछे जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 है ये। नेक्स्ट इसमें से कौन सा सिद्धांतकार मानव में निरंतर विकास के समर्थन है, तो देखो निरंतरता की बात पता कौन करता है, जिन्होंने स्टेज नहीं दिए, स्टेज नहीं दिए, वो कहते हैं निरंतर होता है, ठीक है।
तो ये है बायगोत्स्की। और पियाजे क्या कहता है, विकास असतत प्रक्रिया है। देखो अच्छे अच्छे टीचर ना गलत बता देते हैं इस चीज़ को, तो याद रखना विकास असतत कहा है पियाजे ने। जिन ने भी स्टेज दिए, स्टेज वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सबने कहा है कि असतत होता है। जो बिना स्टेज के बात करता है वो सतत प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, और वैसे विकास ना सतत प्रक्रिया, ये जर्नल व्यू है, मगर किसी के अकॉर्डिंग पूछे तो उसके हिसाब से देना है। मैजिक मध्य मतलब मैजिक मिडल, ये किससे रिलेटेड, बायगोत्स्की से रिलेटेड। देखो जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, देखो यहाँ बच्चा है, ये इतना पहुँच सकता है और ये यहाँ पहुँच ही नहीं सकता, यहाँ पे बच्चा है आपका, और ये जो इतना पहुँच सकता है ना जेडपीडी, जैसे आपके नंबर आ रहे थे 120, मेरे से पढ़ के आ गए 140, तो ये जो 20 नंबर आपने जो कवर किए ना, तो यही मैजिक मिडल है। तो ये है बायगोत्स्की से रिलेटेड, ठीक है। और बायगोत्स्की ने ना क्या और यूज किया बताओ, एक तो जेडपीडी यूज किया है और एक स्कैफोल्डिंग यूज किया है, जबकि स्कैफोल्डिंग दिया ब्रूनर ने, ठीक है, याद रखना। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट होता है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट है बायगोत्स्की ने निम्न में से किस भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो देखो इन्होंने कल्चरल स्पीच नहीं दी है, जबकि सोशियो कल्चरल थ्योरी है इनकी, मगर कल्चरल स्पीच नहीं दी। इन्होंने कहा सबसे पहले सोशल स्पीच, फिर प्राइवेट, फिर इनर स्पीच, ये आती है। और प्राइवेट स्पीच को अहम केंद्रित किसने बोला था, पियाजे ने, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की औपचारिक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, तो ये 11 साल से ऊपर होता है। 4 अवस्थाएं बताई पियाजे ने, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। इंद्रियजनित जन्म से 2 से 7 पूर्व, 7 से 11 मूर्त, 11 से 15 अमूर्त। इंग्लिश में ऐसे कर सकते हो, सर प्लीज कम फास्ट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है, याद रखना। और पियाजे ने ना 2 अवस्थाएं बताई किसकी, मोरल स्टेज की, कौन कौन सी, हेटेरोनॉमी और ऑटोनॉमी, ठीक है। हेटेरोनॉमी कहाँ से कहाँ तक चलती है आपकी बताओ, 4 से लेके 7 साल तक, और 7 से लेके 10 साल तक का गैप चलता है, फिर 13 प्लस के लिए या 10 साल से प्लस के लिए सब ऑटोनॉमी में आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इतना याद रख लो, चलो हेटेरोनॉमी ऑटोनॉमी 2 स्टेज याद रख लो केवल इसकी। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किताब है इनकी पियाजे की, ठीक है। 32 किताबें लिखी हैं इन्होंने अपनी टोटल, ये पूछ लिया गया एक बार कितनी किताबें लिखी हैं। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया, स्विट्जरलैंड के थे, ये भी याद रखना। 3 बच्चे थे इनके, उन पर प्रयोग किए इन्होंने, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांत में सुझाव दिया गया कि बच्चे पूरी तरह से चिकनी होती है, सोच पूरी तरीके से चिकनी होती है। तो एक चीज़ याद रखना, जिन्होंने ना स्टेज नहीं दी है तो वो लोग कहते हैं कि बच्चों की सोच चिकनी होती है, और जिन्होंने स्टेज दी है वो कहते हैं चिकनी नहीं होती, खुरदरी होती है। तो ये सब बायगोत्स्की ने कहा है, क्योंकि इन्होंने कोई स्टेज दी नहीं। अगर कहते कि एक सेकंड रुको, चिकनी नहीं है, ये क्या कह रहा है, चिकनी नहीं है, तो जो चिकनी नहीं कौन मानते हैं, जो इन्होंने स्टेज दी है। अगर कहता चिकनी होती है तो हो जाता फिर आपका बायगोत्स्की, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं काट दूँ ना तो हो जाएगा बायगोत्स्की, चिकनी नहीं होती तो हो जाएगा पियाजे, याद रखें। मारिया मोंटेसरी कहती हैं कि बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दो, ठीक है। कहाँ की थी, इटली की थी, ठीक है। 3 से लेके 7 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया इन्होंने, ठीक है, याद रखें। जॉन डीवी प्रयोजनवाद इनसे रिलेटेड, और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी किताब है, हाउ वी थिंक किताब है। और याद रखना कि इन्होंने ही बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जोर दिया है, ठीक है। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। चिकनी नहीं है तो हो जाएगा पियाजे, चिकनी है तो हो जाएगा बायगोत्स्की। नेक्स्ट, पियाजे का मानना था, पियाजे क्या मानता था, सीखने की प्रक्रिया में विकास पूर्व होता है, लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट, गलत। पियाजे कहता था कि डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग, पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी। अब ये लर्निंग प्रीसीड डेवलपमेंट, ये बात तो बायगोत्स्की कहता था, उल्टा कर दिया, तो आंसर ए तो होगा नहीं। वी आर स्टार्टिंग विद सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन की बात करता नहीं। नॉलेज इज कल्चरली, गलत बात। ये कहता है वी कैन मैनिपुलेट सेंसरी वर्ल्ड, कल्चर की बात ये करता नहीं, सोशल बात करता नहीं, ये बात बायगोत्स्की ने करी है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में वैचारिक विकास को शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उन्हें इनकरेज करो रीजनिंग वगैरह यूज करने के लिए, तो कई उदाहरण देना, ठीक है। तो बहुत ही एक एक शब्द से भी आप आंसर निकाल सकते हो, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है सीखने में रचनात्मक दृष्टिकोण, रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो क्या करती है, देखो पैसिव की कभी बात नहीं करेगी, निष्क्रियता की बात नहीं करती, सक्रियता की बात करती है। तो स्टूडेंट आर अनेबल, गलत बात, स्टूडेंट आर अनेबल, गलत बात। देखो यहीं पे कह रहा है सक्रियता की बात करता है, रचनावादी दृष्टिकोण, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजे भी है, ब्रूनर भी है, बायगोत्स्की भी है, और जॉन डीवी वगैरह भी हैं, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ज्ञानार्जन को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, सामाजिकता की बात कौन करता है, बायगोत्स्की करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बायगोत्स्की के द्वारा नॉलेजेबल आदर्श कहा जाता है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है,
तो मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है? इट इज़ अ पर्टिकुलर लेसन, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, इट रिफर्स टू व्हेन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी देन लर्नर। हाँ सही बात तो है। देखो मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है? जो आपसे ज़्यादा जानता है, वो चाहे छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़े लोग भी हो सकते हैं। जो आपसे ज़्यादा जानते हैं वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, गलत बात। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, गलत बात। नहीं, आंसर होगा ए। ये वाला आप हिंदी वाला पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटन, तार्किक रूप से कब चालू होता है? मूर्त अवस्था में होता है। मूर्त अवस्था कहाँ से कहाँ तक चलती है? 7 से 11 वर्ष चलती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा एनिमिज्म, मतलब क्या? वो बच्चा ना सारी निर्जीवों में जान सोचता है कि जान है, ठीक है। अहम केंद्रित इसी पूर्व संक्रियात्मक में रहता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किसके द्वारा किया था? समायोजन के द्वारा। देखो अडप्टेशन दो तरीके से होता है, एक तो होता है असिमुलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। असिमुलेशन में वैसा कहीं वैसा डाल देते हैं, अकोमोडेशन में ना हम चेंज कर देते हैं स्कीमा को। आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चा ए नॉट बी, ये ना एक प्रयोग किया था बच्चे पे, ए नॉट बी, ये कब किया था? सेंसरी मोटर में। वो होता है ना वस्तु स्थायित्व, उसी से रिलेटेड है। पहले आपने एक रूमाल एक हाथ में लिया, सीधे हाथ में, दूसरी बार भी बच्चा ना अगर आप छुपा लोगे तो पहले सीधे हाथ को खोलता है, ये बात है इसका, ठीक है। आंसर होगा ए। अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज ना 6 स्टेज में बांटी गई, रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोऑर्डिनेटरी, टर्सरी, फाइनल, ये 6 स्टेज हैं इसकी, याद रखना। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा पहलू की उपेक्षा की गई? तो जैविकी की, क्योंकि जैविकी की बात कौन करता है? पियाजे करता है, याद रखना। और पियाजे ने किसकी उपेक्षा करी है? भाषा की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में से नहीं निकाला जा सकता? पियाजे के सिद्धांत के हिसाब से कौन नहीं निकाला जा सकता? तो देखो, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, रेडनेस टू लर्न, ये तो कहता है वो, व्यक्तिगत वेद की कहता है, डिस्कवरी लर्निंग कहता है, मगर शाब्दिक की बात वो नहीं करता है, वर्बल टीचिंग की बात उसने नहीं करी है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। वो ऊपर भी बता रहा था, ऐसे तो समझो, पियाजे कहता है कि पहले ना आपको क्या आता है? विचार आता है, फिर भाषा आती है, तो इसीलिए उसने भाषा पे जोर नहीं दिया कि विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना, ये सब क्या है? वस्तु स्था है, तो छिपी हुई कोई चीज़ है, ठीक है। पहली स्टेज में आता है, कौन सी? इंद्रियजनित, इसे ही क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंसरी मोटर, ठीक है। 0 से 2 वर्ष चलती है, या जन्म से 2 वर्ष मान लो। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो बस आप लोग आज ये बताना कि जो पियाजे ने ना किस पे प्रयोग किया था, बच्चों पर या बिल्ली पर, ये बताना। आपका आज का क्वेश्चन ये है, और कोई डाउट आया हो, समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।